हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं टोनी स्टार्क के बारे में कि क्या हमें आयरन मैन का कैरेक्टर फ्यूचर में एमसीयू में देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मोस्टली हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आयरन मैन का कैरेक्टर एमसीयू में एमसीयू के स्टार्ट से है। आयरन मैन ने 2008 में एमसीयू स्टार्ट किया और हमें एवेंजर्स एंड गेम में ऐसा दिखाया गया कि आयरन मैन के कैरेक्टर के साथ ही एमसीयू भी खत्म हो गया या फिर एटलीस्ट अपने एक फेज के एंड तक पहुंच गया। मार्वल की गाइस अब तक सिर्फ उन मूवीज ने $1 बिलियन से ऊपर पैसे कमाए हैं जिनमें आयरन मैन हो। या मैं फेमिनिज्म और रेसिज्म को छोड़ के बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपको सच बताऊं तो आप भी ये बात जानते हैं, मैं भी ये बात जानता हूँ, कैप्टन मार्वल के जो इनिशियल रिव्यूज थे वो कितने ज्यादा नेगेटिव थे। और साथ साथ ब्लैक पैंथर को किस तरह ऑस्कर मिला। ब्लैक पैंथर से बहुत अच्छी मूवीज थी एमसीयू के पास, लेकिन उनको ऑस्कर नहीं मिला। बेस्ट एग्जांपल है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और थॉर रैग्नारॉक। इवन गाइस विजुअल इफेक्ट्स के अवार्ड्स में अवार्ड वालों ने प्रेफर किया ब्लैक पैंथर को बजाय एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के। विजुअल गाइस आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के खुद भी देखे हैं कि वो कितने ज्यादा ऑसम है। और ब्लैक पैंथर की जो गाइस एंडिंग की फाइट है जहाँ पे ब्लैक पैंथर और एरिक किलमोंगर की फाइट हो रही है, वो फाइट तो गाइस बिल्कुल PS2 के लेवल के ग्राफिक्स की फाइट है। लेकिन फिर भी ब्लैक पैंथर की मूवी को बेस्ट विजुअल्स का अवार्ड मिला, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को नहीं मिला। ये सब कुछ हुआ गाइस ऑब्वियसली पॉलिटिक्स की वजह से। अमेरिका दुनिया को ये बात दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ता कि वो लोग कितने ज्यादा रेसिज्म फ्री हैं। खैर गाइस हम बहुत ज्यादा ऑफ द टॉपिक आ गए। हम ये बात कर रहे थे कि एमसीयू की एक भी ऐसी मूवी नहीं है जिसने $1 बिलियन कमाए हो आयरन मैन के बगैर। आयरन मैन एमसीयू का हार्ट है और किसी को भी एवेंजर्स की मूवी पसंद नहीं आती आयरन मैन के बगैर। लेकिन अब अपेरेंटली ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आयरन मैन की डेथ हो चुकी है एवेंजर्स एंड गेम में। आयरन मैन फ्यूचर की एमसीयू की मूवीज में नहीं आ सकता। लेकिन गाइस आयरन मैन की डेथ को अनडू करना एमसीयू में बहुत ही ज्यादा आसान है। आयरन मैन को बंदा किसी भी टाइम पास से लेकर आ सकता है फ्यूचर में। थैनोस एवेंजर्स एंड गेम में पास से फ्यूचर में आया भी, उसने फाइट भी किया एवेंजर्स के साथ और थैनोस की डेथ भी हो गई और पास की टाइमलाइन पे इतना सा भी अफेक्ट नहीं हुआ। तो बेसिकली गाइस अगर एवेंजर्स चाहें तो एवेंजर्स एमसीयू किसी भी फ्यूचर मूवी में आयरन मैन को लेके आ सकते हैं पास से फ्यूचर में। इसके अलावा गाइस ये तो है एक पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि मे बी आयरन मैन AI की फॉर्म में आ जाए एमसीयू की फ्यूचर मूवीज के लिए। टोनी स्टार्क जैसा कि हम ये बात जानते हैं जीनियस है, वो ऑलरेडी अपनी डेथ के बाद का मैसेज छोड़ के गया हुआ था अपनी बेटी और अपनी बीवी के लिए। सेम गाइस टोनी स्टार्क ऐसा ही कर सकता है पीटर पार्कर के लिए भी। मे बी गाइस हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में आयरन मैन के पीटर के लिए छोड़े हुए बहुत सारे मैसेज देखने को मिले, जो कि बेसिकली होगी आयरन मैन की अपीयरेंस की मूवी में। ऐसा गाइस होना बिल्कुल पॉसिबल है और इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि आयरन मैन का कैमियो हो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में। इसके अलावा गाइस हम लोग बात कर रहे थे AI की, तो गाइस आयरन मैन का जो AI है वो कॉमिक्स में अपीयर हो चुका है काफी बार। आयरन मैन MCU में भी ऐसा कर सकता है MCU की फ्यूचर मूवीज के लिए। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है MCU की फ्यूचर मूवीज में तो एवेंजर्स एडवाइस ले सकते हैं आयरन मैन के AI से। तो अब क्योंकि वो AI एक वीडियोग्राफिक मैसेज देगा एवेंजर्स को, तो वो भी कंसीडर किया जा सकता है आयरन मैन का कैमियो। इसके अलावा गाइस एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वाकई आयरन मैन की ये लास्ट मूवी हो MCU के लिए। इसके बाद हमें कभी भी आयरन मैन नहीं देखने को मिले फ्यूचर की MCU की मूवीज में। लेकिन गाइस इस बात के चांसेस कम है क्योंकि अर्थ पूरी तरह खाली हो चुकी है। अर्थ पर तीनों मेन एवेंजर्स में से फिलहाल के लिए एक भी एवेंजर नहीं है। कैप्टन अमेरिका ओल्ड हो चुके हैं, आयरन मैन की डेथ हो चुकी है और थॉर चला गया है गार्डियंस के साथ। थॉर का होम तो है एसगार्ड, लेकिन वो वापस एसगार्ड कब आएगा हम लोग ये बात नहीं जानते। लेकिन अब क्योंकि चला गया है थॉर गार्डियंस के साथ, तो इस बात की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि थॉर ऑब्वियसली होगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, जिसमें एडम वॉरलॉक भी है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और एक वर्दी अपोनेंट है थॉर के लिए। अपोनेंट गाइस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिलहाल के लिए गाइस एडम वॉरलॉक आयशा के पास है और वो उसे यूज करेगी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के खिलाफ। और अब गाइस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सिर्फ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नहीं रहे बल्कि अब वो बन चुके हैं एज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। इसीलिए गाइस इस बात के चांसेस हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हो थॉर वर्सेस एडम वॉरलॉक की फाइट। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें उस पॉसिबिलिटी की डिटेल में कि आयरन मैन अब नहीं रहा अर्थ पर, तो अब आयरन मैन का मेंटल कौन लेगा। ऐसा गाइस काफी यूट्यूबर्स का कहना था कि आयरन मैन का मेंटल लेगी आयरन मैन की बेटी। आयरन मैन की बेटी गाइस मे भी अपनी माँ की लेगेसी को कंटिन्यू करे। वो मे भी फ्यूचर में रेस्क्यू आर्मर पहने पेपर पॉट्स का। आयरन मैन की लेगेसी जो कैरेक्टर कंटिन्यू कर सकता है वो है वो बच्चा जो कि हमें दिखाया गया था आयरन मैन 3 में। जी हाँ गाइस वही बच्चा जो कि हमें दिखाया गया था आयरन मैन 3 में, जिसका नाम था हार्ली। वो बच्चा गाइस एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स तक काफी बड़ा हो चुका था और वो टीनेजर बन चुका था और वो इवेंट टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में भी था, जिसका मतलब है कि हमें मार्वल ने ऑब्वियसली टीज किया उस बच्चे के फ्यूचर से रिलेटेड MCU में। अगर फ्यूचर में टोनी स्टार्क वापस नहीं आता तो वही बच्चा टोनी स्टार्क की लेगेसी कंटिन्यू करेगा एज आयरन मैन। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप के फ्यूचर में टोनी स्टार्क वापस आए
एवेंजर्स की फ्यूचर मूवीज के लिए। अब मैं गाइस आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कि कैप्टन अमेरिका ने हाइड्रा से माइंड स्टोन कैसे लिया। उसका आंसर है कैप्टन अमेरिका ने सिंपली कहा हेल हाइड्रा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है जब एवेंजर्स एंड गेम में फ्यूचर के एंट मैन ने पास के टोनी स्टार्क का आखिरी एक्टर थोड़ा सा खराब किया तो वो सही किसने किया। मुझे इसका आंसर और साथ साथ अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में लिखिए और आगे लिख दीजिए #movies allies। इस तरह मुझे आपके क्वेश्चंस वाले कमेंट्स ढूंढने में काफी आसानी होगी। लास्ट वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाया क्योंकि उस वीडियो में कम से कम 1500 कमेंट्स थे जो कि पढ़ना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो इस बार आप मेक श्योर करने के लिए कि मैं आप पे क्वेश्चंस रीड करूं आप कमेंट सेक्शन में यूज कीजिए #movies allies। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।